हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया था रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज हम लोग बनाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक स्मारकों का सुरक्षा एवं संरक्षण करना, स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों के जीवनी को प्रकाशित करना, सैन्य बल के शहीदों को नमन करना, वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी लाना। इसमें कौन सा होगा फ्रेंड? तो ये होगा वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी लाना। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। केंद्र सरकार की अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? कोयला भंडारण क्षेत्र से, आर्द्र भूमि क्षेत्र से, उष्ण मरुस्थल क्षेत्र से, शीत मरुस्थल क्षेत्र से। किससे फ्रेंड? तो ये है आपको आर्द्र भूमि क्षेत्र से। उसके बाद है मनुष्य में लक्षणों के वंशा गति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्य से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होने चाहिए। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए। प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। ये कौन सा फ्रेंड? ये 3 नंबर। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। पीएम जनमन योजना निम्न से किस वर्ग के लिए घोषित है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति युवाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र वृद्धियों के लिए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। ये किसके लिए फ्रेंड? तो ये है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी 2022 को, 15 अगस्त 2022 को, 26 जनवरी 2023 को, 15 अगस्त 2023 को। ये फ्रेंड कब की गई थी? ये की गई थी 15 अगस्त 2023 को। उसके बाद द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है। इसका क्या तात्पर्य है? द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। द्रव ए में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी अधिक होती है। द्रव में ए में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी बढ़ जाती है। द्रव ए में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी अधिक होती है। इसमें से कौन होगा फ्रेंड? ये 1 नंबर को हो जाएगा। उसके बाद आज मिष्टी योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? पारंपरिक मिष्टानों को प्रोत्साहित करना, आदिवासी समुदाय की परंपराओं को संरक्षण देना, मैग्रो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा होगा फ्रेंड? मैग्रो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा। स्माइल योजना निम्न में से किसके कल्याण के लिए शुरू की गई है? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, भीख मांगने वाले लोगों के लिए। उपरोक्त में से दोनों के लिए, उनमें से कोई के लिए नहीं। ये किसके लिए फ्रेंड? उपरोक्त में से दोनों के लिए। उसके बाद आज ये फ्रेंड हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा लोग। सरकार के समावेशी समृद्धि उद्देश्य को आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में कौन सहायता कर सकता है? स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों को बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक और 2, केवल 2, 3, केवल सभी 1, 2, 3। इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ये 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें धन की आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। घाटे का वित्त पोषण होता है। केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। ये फ्रेंड हो जाएगा ये वाला। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 11 नंबर। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ये फ्रेंड कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा कथन अपस्फीति की एक उपयुक्त व्याख्या है? यह किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं की तुलना में अचानक हुई गिरावट है। यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय और वास्तविक क्षेत्र दोनों में निरंतर रहने वाली मंदी है। यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर होने वाली गिरावट है। यह एक समय अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की दर में होने वाली गिरावट है। ये इसका हो जाएगा फ्रेंड। ये वस्तु सी नंबर, ये हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर होने वाली गिरावट है। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया। ये किसमें हो जाएगा फ्रेंड? ये डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आइए, मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को निम्न से किस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करना सही होगा? जो किसी देश के नागरिकों को अधिक पूंजी जमा करने योग्य बना दे, जो देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाए, जो देश के सदृश संपत्ति के संचय में सहायता करे, जो देश के अदृश्य संपत्ति के संचय में सहायता करे। इनमें से कौन सही है? 1, 2, 2, 2, 4, 1, 3, 4 कौन सही है फ्रेंड? ये आपका हो जाएगा 2, 4 सही है फ्रेंड। उसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से क्या है? निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय की प्रमुखता, उद्यमों के बीच अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति, संसाधनों के आवंटन एवं कीमत की निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप एवं निरंतर की अधिकता। उपरोक्त में से एक सही। इसमें कौन होगा फ्रेंड? ये उपरोक्त में से एक हो जाएगा। उसके बाद आज ये फ्रेंड हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है।
16 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अन्य चीज़ें अपरिवर्तित रहती है तब एक वस्तु की बाजार में मांग बढ़ सकती है यदि इसके विकल्प का मूल्य बढ़ जाता है। इसके विकल्प का मूल्य बढ़ जाता है। वस्तु के निचले स्तर की वस्तु है तथा उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। इसके मूल्य गिरावट होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से तथ्य सही है? 1 4 2 3 4 1 3 4 1 2 3 कौन सा सही है? ये फ्रेंड सही है आपका ए नंबर 1 और 4 सही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन उपाय उठाए जाते हैं? नकद आरक्षित अनुपात की वृद्धि द्वारा, वैधानिक तरलता अनुपात की वृद्धि द्वारा, बैंक दर में वृद्धि द्वारा, उपरोक्त में से सभी। ये कौन सा फ्रेंड? ये है आपका उपरोक्त में से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है फिलिप्स वक्र निम्न में से किस संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को, जनसंख्या वृद्धि दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को, जनसंख्या वृद्धि दर और गरीबी दर के बीच के संबंध को। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसको दर्शाता है फ्रेंड? ये इसको दर्शाता है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क में कितना प्रतिशत तक सहायता अनुदान देने की घोषणा है? 25%, 50%, 75%, 100%। ये कितना है फ्रेंड? ये आपको है 100%। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1917 में, 1906 में, 1914 में, 1912 में। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। 1906। थैंक यू फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।